अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे ज़हरा काज़मी के मुबैना अगवा केस के बारे में कि आज जिसमें एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। एक मरतबा फिर मुल्ज़िम ज़हीर ने जज पर अदम एतमाद का इजहार कर लिया। एक मरतबा फिर मुल्ज़िम ज़हीर की जानब से केस को डिले करने के लिए अदालत में एडजन की दरख्वास्त दायर कर दी है। एक मरतबा फिर ऐसे लग रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है, ऐसे तासुर दिया जा रहा है कि मुल्ज़िम केस से अपनी जान छुड़ाने के लिए ताख़ीरी हर्ब इस्तेमाल कर रहा है। आज तफसीलात क्या हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तफसीलात से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस केस से मुतल्लिक अगर कोई आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट्स में हमें आगाह करें। देखिए जी, आज दो केसों पर समाअत हुई थी। एक जैक्टिडेशन की दरख्वास्त और एक जो है वो कस्टडी की दरख्वास्त, यानी तनसीख निकाह जो कि इसमें मुतासिर फ़रीक है मेहदी काज़मी की जानब से दायर की गई है और उस दूसरा जो है जो कस्टडी की दरख्वास्त वो भी मेहदी काज़मी की जानब से दायर की गई है। हुआ ये कि सुबह जैसे ही एज़ यूजुअल मेहदी काज़मी अपने वक्त पर अदालत पहुँचे और अदालती वक्त जो है वो 8:30 बजे होता है। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो 9 बजे के करीब मुल्ज़िम ज़हीर अदालत में आया। मुल्ज़िम ज़हीर जैसे ही अदालत में आया तो उन्होंने जज साहब के रूबरू ये मौक़िफ़ अख्तियार किया। चूँकि उनका वकील जो है वो सिंध हाई कोर्ट में मसरूफ़ है, लिहाजा उनको जो है डेट दी जाए या मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने उनको कहा कि 1:30 बजे का वक्त रखते हैं, 1:30 बजे अपने काउंसिल के साथ आप जो है अदालत पहुँचे। उसके बाद मेहदी काज़मी जो है वहीं पर मौजूद रहे, इंतज़ार में थे। लेकिन वहीं पर ज़राए हमारे ये कहते हैं कि अचानक मुल्ज़िम ज़हीर अदालत में आए और जज को कहा हम आप पर जो है एतमाद नहीं करते, लिहाजा आप इस केस को ना चलाएं। मौजूद जज ने कहा कि कानून में ये तरीका है कि अगर आपको किसी भी मजिस्ट्रेट पर एतबार नहीं है तो आप जो है मुतल्लिका जो सेशन जज है उसके पास जाएं और वहाँ से स्टे ऑर्डर ले लें, वरना कानून के मुताबिक मुझे तो ये कार्रवाई करनी है, क्योंकि इसमें आप ना मुद्दई हैं। ये दरख्वास्त जो है मेहदी काज़मी की जानब से दायर की गई है और मेहदी काज़मी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं और उनको इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, तो आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं? जिस पर मुल्ज़िम ज़हीर ने कहा नहीं जी, हमें आप पर एतराज़ नहीं है, हम जो है मुतल्लिका फ़ोरम से भी रुजू करेंगे। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आपको वाकई इस अदालत पर एतमाद नहीं है, आप चाहते हैं कि ये केस यहाँ ना चले, तो इससे बजाय ये कि आप इस कोर्ट में मौक़िफ़ अख्तियार करें, आप मुतल्लिका फ़ोरम यानी कि सेशन जज जाएँ, वहाँ पर कोर्ट में जो है स्टे लेकर आएँ, तो हम ये कार्रवाई बंद कर देंगे। अदालत ने 1:30 बजे तक मोहलत दी है कि आप तमाम ये कार्रवाई जो हैं वो 1:30 बजे तक आप कर लें। 1:30 बजे से पहले यानी कि 1:15 बजे या 1:45 बजे मुल्ज़िम अपने काउंसिल यानी कि काउंसिल का जो एसोसिएट है, वकील का जो एसोसिएट है, उनके हमरा अदालत में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जी हमने जो है केस ट्रांसफ़र करने से मुतल्लिक सेशन अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है, लिहाजा आप जो है अब ये केस ना सुने। जिस पर अदालत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत ने कोई स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा अदालत ने कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया। जिस पर अदालत ने कहा कि फिर तो ये केस अब तक चलेगा जब तक मेरे पास कोई तहरीरी तौर पर हुक्मनामा नहीं आता। फिर जो है मुल्ज़िम ने अदालत में एडजर्न की यानी कि मुलतवी करने की अदालत में दरख्वास्त दी है कि आप जो है आज हमें तारीख दे दें। तो अदालत ने ये केस जो है वो मुलतवी कर दिया, यानी जैक्टिडेशन भी और फैमिली जो केस था कस्टडी का वो दोनों मुलतवी कर दिए। यानी कि एक मरतबा फिर मुल्ज़िम ज़हीर की जानब से फैमिली कोर्ट के जज पर भी जो है अदम एतमाद का इजहार किया गया है। वहाँ पर जो हमारे ज़राए मौजूद थे उनका भी ये कहना है कि मुल्ज़िम ने जो है इससे कबल भी पहले बहुत बार, यानी कि अगर आप केस की डायरी देखेंगे तो बहुत बार वहाँ पर जो है यूँ समझें कि एडजन की एप्लीकेशन दी हैं, मुलतवी कराने की दरख्वास्तें दी हैं। यानी कि मुल्ज़िम चाह रहा है कि जितना हो सके इस केस को डिले किया जाए, जितना हो सके वक्त बर्बाद किया जाए। इससे कबल आज होना ये था कि जैक्टिडेशन सूट में या जैक्टिडेशन की दरख्वास्त में मेहदी काज़मी का क्रॉस होना था, यानी कि मुल्ज़िम ज़हीर ने मेहदी काज़मी के बयान का क्रॉस करना था। तो परेशान तो मेहदी काज़मी को होना था, कंफ्यूज तो मेहदी काज़मी को होना था, डरना तो मेहदी काज़मी को था कि पता नहीं क्रॉस क्वेश्चनिंग में पता नहीं क्या पूछ ले, पता नहीं क्या सवालात कर ले। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ कि मुल्ज़िम खुद जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि डर रहा है और मुल्ज़िम ये कोशिश कर रहा है कि जितना हो सके इस केस को डिले किया जाए, जितना हो सके इस केस को लिंगर ऑन किया जाए। आपको मैं बता दूं कि ये केस आज का नहीं है, इस केस को 2 साल जो है वो मुकम्मल होने को हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो, जिसके साथ इतना बड़ा सानिया हो और वालिद हर पेशी पर अदालत में जाए, लेकिन यहाँ पर होता ही है कि मुल्ज़िम जो है हर पेशी पर कोई ना कोई अपना
मुबैना तौर पर कोई बहाना बनाता है, कोई नया मौक़िफ़ अख्तियार करता है और कहता है कि जी ये केस जो है अब ना चले। अब देखना ये है कि क्या इस केस में भी जज जो हैं वो चेंज होते हैं या नहीं होते, इस केस को भी किसी और जज के पास भेजा जाता है या नहीं जाता। आपको ये भी बता दूं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 की अदालत में भी उन्होंने एतराज़ किया था, अदम एतमाद का इजहार किया था। बाद में मामला सिंध हाई कोर्ट में आया और सिंध हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को ये मामला सौंपा और अब उस केस की जो मेन ट्रायल केस की समाअत है वो सेशन जज साहब खुद कर रहे हैं। अब ये जो दोनों केसों की जहां जज सुनवाई कर रहे थे, यानी फैमिली कोर्ट इस दोनों दरख्वास्तों की समाअत कर रहे थे, इस पर भी अदम एतमाद का इजहार किया गया। अब देखना ये है कि वाकई मुल्ज़िम की जानिब से प्रॉपरली कोई दरख्वास्त दायर की गई है या नहीं की गई। अगर की गई है तो इस पर क्या फ़ैसला होगा, इस पर हम आपको अगली जो अपडेट होगी या अगली हेयरिंग होगी उस पर हम आपको अपडेट करेंगे।